हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज मतलब पर अपॉन 100 से डिवाइड करना किसी को। परसेंटेज बाई अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मैनी 100, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं एक्स परसेंटेज से। एक्स मान लो कि एक्स कोई नंबर है, ठीक है, तो उसको परसेंटेज में लिखना है तो एक्स परसेंटेज हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, मतलब 1/100 को ही हम बोलेंगे परसेंटेज। इसका सिंबल, ये सिंबल होता है क्या परसेंटेज का, और इसका मतलब होता है 1/100। जैसे यहाँ पे लिखा है कि x परसेंटेज, तो x परसेंटेज मीन्स हो गया कि x का 100th यानी x/100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सॉल्व करना है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। कोई फ्रैक्शन दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप मान लो कि आपके स्कूल में मान लो कोई यूनिट टेस्ट या कोई भी एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स में आप मान लो कि आप पा गए 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, मतलब 30 मार्क्स आपने पा गया, ठीक। ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, बिकॉज क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हो वेयर p एंड q दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसको बोलते क्या हो, फ्रैक्शन, ठीक है। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो 50 मार्क्स में आपने आप पाया 30 मार्क्स, बताना है इसको कितना परसेंट हुआ। तो आपको अभी हमने बताया था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 1/100। तो यहाँ पे हम परसेंटेज लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या है 30/50, तो चेंज हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब कि 1/100 इसका कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 100% लिखेंगे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आर्टिकल जो भी होता है वो हमेशा 100% होता है। तो 100% लिखने से ये क्या है कि 100 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आएगा फाइनल 1, यानी हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। मीन्स कि 1 को हम 100% लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100% से हमने लाया 1, तो यहाँ पे हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इसके मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 100% से इंटू कर रहे हैं। तो 100% से इंटू करोगे और परसेंटेज का सिंबल होना चाहिए साथ में। तो 0 से कैंसिल का 5 2 जा 10 हो गया। 30 को 2 से इंटू करोगे तो आएगा कितना 60% आ गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में, ठीक है। अब देखो टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब कि यहाँ से हमको परसेंटेज का सिंबल हटाना है। तो 36% दिया है, तो 36% को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 हो गया। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक। फिर 2 से काटो तो 2 9 18, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 9/25। तो ये परसेंटेज में था और कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। वैसे ही 0.8 को परसेंट को भी हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो 0.8 का मतलब 0.8% का मतलब हो गया 0.8 इंटू क्या हो गया 100। यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा 8/100 आएगा, 10 आएगा इंटू 1/100, ठीक है। इसको देखो आप कैंसिल आउट करो, तो कैंसिल आउट करोगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। इसको 4 से कैंसिल आउट कर दो तो 25 आएगा। तो देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे भी न्यूमरेटर 1 है, यहाँ भी न्यूमरेटर 1 है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करोगे यानी 1 जा 1 आएगा, और 25 को 5 से इंटू करोगे तो 125। तो ये आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है। कभी कभी देखो जैसे कि आप कि स्कूल में कोई एग्जामिनेशन होता है, जैसा भी हमने यहाँ बताया कि 50 मार्क्स में आप पा गए 40 मार्क्स, कितना परसेंट पाए हम, तो क्या करेंगे 100% से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 इंटू कर देंगे 20, तो आ गया 80%, ठीक। ये तो अभी आपने सीखा था। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि स्कूल में 40 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक। और इसमें बोला गया कि 40% आप पा जाओगे तो पास हो जाओगे। तो ये आपको रहता है ना कितना मार्क्स पा जाए तो हम पास हो जाएंगे।
मीन्स कि 40 का हम 40% ला देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कितना मार्क्स हम पाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो 40% लाएंगे किसका, 40% ऑफ 40, मतलब जो मार्क्स है और जितना परसेंट पास होता है तो उसका 40% फाइंड आउट करेंगे। तो 40% ऑफ 40 क्या होगा, 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100 इंटू हो गया यहाँ पे 40, 0 से 0 दोनों कैंसिल आउट कर दो तो 4 4 जा कितना हो गया 16, मीन्स के 16 मार्क्स पा जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। अब ये भी आप देख सकते हो कि जैसे 40 मार्क्स में आप 16 मार्क्स पाए हो तो देखो इसका 40% आ भी रहा है। जैसे 40 मार्क्स था, 40 मार्क्स में हमने कितना पाया 16, इसका परसेंटेज बताना है तो 100% से इंटू कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जा 16, तो देखो आ गया 40%। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स है, इसको सॉल्व करते हैं। आपके बुक का ही एग्जांपल है RS अग्रवाल। इसमें क्या करना है, हमें डेसिमल में लिखना है। जैसे 80% है तो इसको डेसिमल में लिखना है। तो 80% का मतलब क्या हो गया, 80 इंटू 1/100, मतलब यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हुआ था कैंसिल आउट कर दिए, लास्ट में क्या आ रहा है 4/5, इसको डिवाइड कर दे 0.8 आया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 80% दिया हुआ है तो 80% का मतलब क्या हो गया, 80% का मतलब क्या हो गया अपॉन 100। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स 0 है तो यहाँ पे डेसिमल आप पढ़े होगे इस तरह का 0 वाला, तो 1 2 प्लेस पे क्या होगा यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 0.80, या तो इसको 0.8 बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 205% है तो यहाँ पे मान लो कि पहले हम 205% है तो 205 इंटू 1/100 लिखे हमने, फिर कैंसिल आउट किया, फिर उसको डिवाइड किया, या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे 205% है तो 205% का मतलब क्या हो गया कि 205/100, डबल 0 है तो 2 प्लेसेस के बाद क्या होगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो 2.05 हो गया। ठीक है, फिर इसमें एग्जांपल है कि कन्वर्ट द रेशियो, जैसे जो रेशियो दिया हुआ है उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3:4 का मतलब क्या होता है 3/4। ठीक, ये आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या बोला था अभी, 100% से आप इंटू करोगे, तो 100% से इंटू कर दिए, 4 से कैंसिल हो गया तो आ गया 25, और 25 3 जा होता है 75, तो 3/4 का परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना है 75%। इसको हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है, परसेंटेज में दिया है रेशियो में लिखना है, रेशियो का मतलब इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो 36% का मतलब क्या हो गया 36/100 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट किए 2 से तो 18 आ गया। यहाँ पे जैसे 36/100 है तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 18, यहाँ पे आगे 50, फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो 9, यहाँ पे आगे 25, तो 9/25 को क्या बोलोगे 9:25। अब यहाँ पे बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। 120 में मतलब 90 में मान लो 120 है, ठीक है, उसका आपने 90 मार्क्स पाए तो उसका परसेंटेज कितना हुआ, तो सेम चीज है 90/120 इंटू 100%, कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, मतलब 120 में 90 है, ठीक, इसका हमें क्या करना है 100% लाना है, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, 0 से यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 से इसको काट दोगे तो 6 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 2 जा 3 3 जा 9 0, फिर यहाँ 15 आ गया तो 15 5 जा 75, तो 75% हो गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है x है। ठीक है, नंबर क्या है रिक्वायर्ड नंबर, जो परसेंटेज हमने मान लिया कि वो x% है, तो x% किसका x%, किसी नंबर का x%, मतलब x% का 120 करोगे तो 90 आएगा, तो आएगा क्या x% ऑफ 120 इज 90। यही बोला है ना कि कितना परसेंट है 120 का ले तो ये 90 आ जाए, तो x% हम मान लिए कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है x है, तो x% ऑफ 120 इज 90 इज मीन्स इक्वल, तो x% का मतलब क्या हो जाएगा x/100 इंटू 120 इक्वल टू 90 हो गया। यहाँ पे जितना कैंसिल आउट हुआ कैंसिल आउट किए। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के बाद से यहाँ पे क्या बच रहा है x न्यूमरेटर में क्या है 6/5 इक्वल टू क्या हो गया 90 हो गया। ये 5 डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट करती है तो लास्ट में आ रहा है 75%। ठीक है, इंटू करने पे आ रहा है 75 और यहाँ भी आ रहा था 75%।
यहाँ पे है फाइंड करना है 7 होल 1/2% ऑफ 2400 रुपीज, ठीक है। इतने रुपीज का 7 होल 1/2% क्या होगा, यानी 7 होल 1/2% ऑफ 2400, ठीक है। तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 2 जा होगा कितना 14 और यहाँ पे 1, इसको क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो फिर 1 ऐड करोगे तो आएगा 15/2। परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया 1/100, ठीक है, इंटू 2400। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, 2 12 या 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 180 रुपीज, मतलब कि 2400 रुपीज का 7.5% कितना आएगा 180 रुपीज आएगा, ठीक। वैसे पूछ दी जाएगी इसका 50% कितना होगा। 50% का मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, तो आप जान भी रहे हो 1200 आ जाएगा, ठीक। तो कैसे लाओगे 50% ऑफ किसका 2400 का, तो 50% का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब क्या हो गया अपॉन 100 इंटू 2400, ये दोनों 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब क्या करना है हमें 50 को 24 से इंटू करना है। तो यहाँ पे देखो 0 है, 0 से यहाँ लिख दो, 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 2 12, तो आ गया 1200। तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो 48% दिया हुआ है, तो 48% जैसे दिया है तो आप क्या लिखोगे 48% दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, हमें चेंज करना है किसमें फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या करो, पहले इसका परसेंटेज हटाओगे तो 48 इंटू क्या हो जाएगा 1/100 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करो तो 2 2 जा 4, 2 4 जाएगा, ठीक है। ये 50 टाइम 50 हो गया। फिर इस 24 क्या है 50 है, तो 2 से कैंसिल आउट कर दो तो आ गया 12/25, ठीक है। कब तक कैंसिल करेंगे, जब तक कैंसिल हो रहा हो, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या है कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब कि कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इसको डेसिमल में लिखना है, जैसे 6% दिया है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है 9A है और 9A का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 अभी बताया था मैंने कि इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे। 6% दिया हुआ है, इसको डेसिमल में लिखना है। तो 6% का मतलब क्या हो गया 6/100, डबल 0 है, तो यहाँ पे इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहाँ पे 1 0 2 टाइम 0 है, 1 2 प्लस पीछे ऐसे जाओगे, डेसिमल लगाओगे 1, ठीक है। 1 0 है नहीं, 2 डिजिट्स है नहीं, तो 1 0 हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 0.06 हो गया, ठीक। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये सेम आएगा 0.06। अब इसको हमें परसेंटेज में लिखना है, तो 9/25 है। परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करते हो, जैसे 3 का 1 है, ठीक है, लिखा है 9/25, इसको परसेंटेज में लिखना है हमें। तो परसेंटेज में लिखने का मतलब कि 100% से इंटू कर दोगे आप। तो 25 4 जा 9 डिवाइड हो गया, 25 4 जा 100 होता है, 9 को 4 से इंटू करो तो 36%, मीन्स कि 25 में 9 मार्क्स अगर आता है तो कितना आएगा 36%। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 4:5 मतलब क्या हो गया 4/5, उसको 100 से इंटू कर दोगे। अब 125% को रेशियो में लिखना है, सेम चीज है, 125 है तो 125/100 कैंसिल आउट करोगे, जो फ्रैक्शन आएगा उसी को रेशियो के फॉर्म में लिख दोगे। इसमें से कौन दोनों इनमें से लार्जर है, तो इनको परसेंटेज है तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, इसको भी डेसिमल में, ये तो डेसिमल पहले से ही है, फिर तीनों में कंपैरिजन कर देना, जो सबसे ग्रेटर होगा वही सबसे, मतलब जो लार्जर होगा वही होगा लार्जेस्ट, ठीक है। ये दिया व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, कितना परसेंट होगा 150 का, तो 96 आ जाए। तो x% ऑफ 150 इज 96, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दोगे। यहाँ पे ध्यान देना 7 का 2 जो है यहाँ पे केजी में दिया है, यहाँ पे ग्राम में दिया है, ठीक है। जैसे 7 का सेकंड क्या है, यहाँ भी हमें क्या बताना है 7 के सेकंड में परसेंटेज बताना है, ठीक है। बट 5 kg इज 200 ग्राम, 5 kg मतलब व्हाट परसेंट बताना है हमें 5 kg में कितना बताना है 200 ग्राम बताना है, ठीक है। तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लो, या तो इसको किलोग्राम में, इसको तो इसको ग्राम में, दोनों में से किसी एक को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 5 kg क्या होगा 1000 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 5000 ग्राम हो गया, ठीक है। और 5000 ग्राम में किसका परसेंटेज बताना है 200 ग्राम का, तो 100
परसेंट इंटू कर दोगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया दोनों, ये भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 2 जा 10 तो 2 2 जा 4% हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे लीटर है तो पहले इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना आप। ये भी सेम चीज है। 9 क्या है, इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। किसी नंबर का 16% क्या है, 72 है, तो वो नंबर बताना है क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है 16% ऑफ ए नंबर इज 72 फाइंड द नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी। वो नंबर हम मान ले रहे हैं कि वो नंबर क्या है, जो नंबर बताना है हमें, उसको हमने x मान लिया। तो कह रहा है किसी नंबर का 16%, यानी कोई एक नंबर है जिसका 16% करो तो आएगा 72, तो नंबर हमने x मान लिया। तो 16% ऑफ वन नंबर, यानी 60% ऑफ वन नंबर क्या है, हमने माना x, इज है किसके है, इक्वल 72, तो 72 के इक्वल कर दिया हमने। 16% है तो क्या लिखोगे, 16/100 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू x इक्वल टू 72 हो गया। अब यहां से हमें x की वैल्यू बताना है, तो x इज इक्वल टू 72, 100 उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 16 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैंसिल आउट करो और जो भी आएगा 450 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करो। मान लो पहले 2 से काटना चाहते हो तो 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36। फिर 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करते हो 50 को, तो 9 5 जा कितना होगा, 45, 450 रुपीज। मतलब कि 16% करेंगे किसी नंबर का तो 72 आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, यानी नंबर क्या है, 450, मतलब 450 का जब 16% कर देंगे तो 72 आएगा। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हो, जैसे कि वो नंबर क्या है 450, मीन्स कि 450 का अगर हम 16% कर रहे हैं तो कितना आएगा, 72 आएगा। वो हम चेक कर सकते हैं, आंसर चेकिंग के लिए है, ठीक है। तो 450 60% मतलब क्या हो गया, 16/100 हो गया, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 9 जा और 5 2 जा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आगे लास्ट में फाइनली 8 9 जा 72, देखो आ भी रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन सेव 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। मतलब एक आदमी जो है ना 18% अपने मंथली जो सैलरी है, इनकम जो भी कमा रहा है, ठीक है, जो भी पा रहा है इनकम जो इसकी है, वो 18% क्या कर रहा है, वो बचा रहा है, सेव कर रहा है। इफ ही सेव 3780 पर मंथ, देखो यहाँ पे जो सेविंग दिया है वो परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, मतलब कि उसका जो भी सैलरी होगा, सैलरी क्या है अभी हमें मालूम नहीं, तो जो भी सैलरी है उसका जब 18%, उस सैलरी का 18% लाओगे तो वो पैसा क्या कर रहा है, वो रुपीज अपना बचा रहा है। और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि वो कितना बचा रहा है, या अमाउंट में भी दिया, परसेंटेज में दिया है। तो व्हाट इज हिज मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम क्या है, तो पहले हम तो ये पता करेंगे उसकी मंथली इनकम क्या है। तो लेट हिज मंथली इनकम भी x रुपीज। मंथली इनकम कितनी है उसकी, x रुपीज है। वो सेविंग कर रहा है, कितना सेविंग, 18%, लेकिन किसका, मंथली इनकम का, ठीक है। और मंथली इनकम कितनी है, एक x मान लिया हमने, तो 18% ऑफ x हो जाएगा, ठीक। ही सेव कितना सेव कर रहा है, अमाउंट भी दिया है, मतलब कि 18% किसी मंथली सैलरी जो पा रहा है उसका 18% और जो अमाउंट दिया, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों, ये भी सेविंग है और ये भी सेविंग, दोनों सेव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में है, यहाँ पे अमाउंट में है, सेम आदमी है, तो दोनों का ये अमाउंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 18% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू जो सैलरी सेव कर रहा है, ठीक है, यानी कि 3780, क्योंकि ये भी सेविंग है ये भी सेविंग है। तो 18% का मतलब क्या हो गया, 18/100 इंटू एक्स हो गया, ठीक। 3780, 100 को उधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके इंटू होगा, यहाँ पे इंटू हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 21,000। मतलब कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 21,000, ठीक है। इसका आंसर भी आप ला सकते हो, 21,000 का जब आप 18% लाओगे तो देखना आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
एक फुटबॉल टीम है जो कि 7 गेम्स क्या कर रहे हैं वो लोग जीते हैं, ठीक है, विच इज 35% ऑफ टोटल गेम्स, जो कि 35% है ये टोटल जितने उन्होंने गेम वो लोग खेले, ठीक है। तो हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, तो टोटल उन्होंने वो लोग कितने गेम खेले वो बताना हमें, ठीक है। तो लेट एक्स बी टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, मतलब टोटल जो गेम खेला गया वो कितना खेला गया, वो एक्स गेम खेला गया, ठीक है। और एक्स का 35% गेम्स, ठीक है, ध्यान देना। परसेंटेज ऑफ गेम क्या है, जो उन्होंने जीता 35% वो गेम्स क्या कर रहे, जीत रहे हैं, ठीक है, किसके, टोटल गेम्स के, यही बोला है ना। देखो टोटल गेम्स ये भी जीते हुए हैं, ये परसेंटेज में कितने परसेंट वो टोटल गेम्स का वो लोग जीत चुके थे, ठीक है। तो 35% ऑफ एक्स, मतलब 35% किसका, एक्स का, इतना वो लोग जीत चुके थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ गेम्स, कितने गेम्स विन हुए, 7, ठीक है। तो ये भी मैच क्या है, टोटल वो लोग जीते हुए हैं, ये भी जीते हुए हैं, ठीक है। ये परसेंटेज में है, नंबर्स में है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये परसेंटेज को भी मैंने नंबर्स में चेंज कर दिया क्योंकि 35% ऑफ टोटल गेम्स इज इक्वल टू 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो 35% का मतलब क्या हो गया, 35/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 हो गया। एक्स की वैल्यू बताना है, 7 हो गया, 100 कुदर भेजोगे आप तो इंटू हो जाएगा, 35 डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आ जाएगा 20। टोटल मतलब जो गेम्स खेला गया वो 20 था, तो द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इज 20। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमित was given an increment of 20% on his salary. If his new salary is rupees 30,600, what was his salary before the increment? मतलब कि इंक्रीमेंट, अमित की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने कितना, 20%, किसका, उसके सैलरी का। तो उसके बाद उसका जो न्यू सैलरी थी वो कितना है, 30,600, मतलब कि उसकी जो सैलरी थी, सैलरी कुछ भी हो सकती है, उस सैलरी का 20% जब इंक्रीमेंट हुआ तो वो सैलरी ये आ गया, ठीक है। तो उसकी सैलरी, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी क्या थी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, लेट एक्स बी अमित ओल्ड सैलरी, मतलब एक्स उसका पहले वाली सैलरी है, ठीक है। तो उसी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हिज सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो सकता है, ये तो मान लो कि जो पहले सैलरी उसकी किया थी, एक्स थी, अब इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, या हुआ इंक्रीमेंट, वो ये जो सैलरी पहले है वो तो रहेगी, इसमें प्लस करेंगे क्या, 20% ऑफ एक्स, मतलब ये जो सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है कितना हुआ, 20%, किसका, पहले वाली सैलरी के। तो पहले वाली सैलरी क्या है, एक्स है, तो पहले वाली सैलरी प्लस 20% ऑफ पहले वाली सैलरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है, ये जो ध्यान देना, ये इंक्रीमेंट वाला सैलरी है, यानी कि जो पहले सैलरी थी उस पे 20% लगा के ऐड कर दिए, तो ये जो सैलरी आएगा वो इंक्रीमेंट आएगा, ठीक। और इंक्रीमेंट वाला दिया हुआ है सैलरी पहले से भी, कि जो नया सैलरी आ रहा है वो 30,600, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 30,600। तो अब पहले इसको हम इसका x% लाते हैं, तो यहाँ पे क्या था, x प्लस x ऑफ 20% इज इक्वल टू 30,600, ठीक है। तो x प्लस x ऑफ इंटू हो गया 20% का मतलब 20/100 इज इक्वल टू 30,600। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 1/5, मीन्स यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 25 जा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x बन जाए x अपॉन 5 हो गया, इज इक्वल टू 30,600। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 1 मान सकते हैं क्योंकि x अपॉन 1 की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, डिवाइड करोगे तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5, 1 5 जा 5, 1 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगा, 5, 5 1 जा 5x प्लस 5 1 जा 5 इंटू करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया मैंने, 5x और x कितना हो जाएगा, 6x, और 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा, उस साइड हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 6
यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर बुलाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दोगे तो लास्ट में जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 25,500, मतलब उसकी सबसे जो पहले सैलरी थी वो क्या थी 25,500, मतलब इसकी पुरानी सैलरी थी। ठीक है, इस पे जब हमने 20% इंक्रीमेंट लगाया तो 30,600 है। ठीक है, तो इसको आप इसका आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सैलरी कितनी थी, ये रफ वर्क है, ये मैं बता रहा हूँ आंसर किससे आ रहा है। 25,500 इसकी ओल्ड सैलरी थी। ठीक है, 20% इसका इंक्रीमेंट लगा तो 25,000 ये तो रहेगा ही, इस पे इंक्रीमेंट हुआ 20% किसका 25,500 का, तो 25,500 प्लस क्या हो जाएगा 20% का मतलब 20/100 इंटू क्या हो जाएगा 25,500 हो गया। ये 0 से 0 दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 25,500 प्लस इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 00 यहाँ का 0 कैंसिल आउट हो गया, मान लो एक 0 बच गया है, तो 5 2 जा 10 1 कैरी 5 2 जा 10 1 11 हो जाएगा। फिर देखो 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10 1 कैरी, फिर 2 2 जा 4 1 5। ठीक है, इसको ऐड कर दो 0 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर 1 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो देखो यही सैलरी थी 30,600। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, ए की जो सैलरी है वो 20% क्या है, कम है किसके, बी से। जब तक हमको बी का सैलरी नहीं पता चलेगा तब तक हम ई का पता नहीं करेंगे, क्योंकि बी का सैलरी पता चल गया तो उसमें से उसकी सैलरी में से 20% मतलब उसके सैलरी का 20% माइनस कर देंगे तो किसका सैलरी आ जाएगा, ए का। तो बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए, तो बताना है कि बी जो है कितना ए से ज्यादा है। फिलहाल बी का सैलरी ज्यादा होगा क्योंकि ए की जो सैलरी है बी के सैलरी से 20% कम है, तो ये बताना है कि बी कितना परसेंट उससे ज्यादा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि बी का सैलरी मान लेंगे, तो बी का सैलरी हमने क्या मान लिया कि एक्स रुपीज है, मतलब बी जो उसकी इनकम जो है आ रही है वो टोटल एक्स आ रही है। ठीक है, देन ए का इनकम क्या होगा, एज इनकम क्या होगा, जो बी का सैलरी वो तो रहेगा, उसके में से माइनस कर देंगे उसके सैलरी का 20%, क्योंकि 20% क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो x माइनस एक्स ऑफ 20%, तो x माइनस एक्स ऑफ 20%, इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस हो गया x ऑफ 20% क्या हो जाएगा कि x इंटू 20/100, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/5 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/5 आया, और x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x/5, यहाँ 1 मान लो तो 1 और 5 कैल्सियम आ जाएगा 5, 1 5 जब 5 इंटू करोगे तो 5x आ गया, माइनस 5 1 जब 5 इंटू करेंगे तो x आ जाएगा, तो आंसर आएगा 4x/5। ठीक है, ये ए का क्या है, इनकम है। अब ये हमें बताना है कि बी का जो इनकम है कितना ए से ज्यादा है, ये बताना है, कितना मतलब परसेंट में कितना ज्यादा है। तो जो बी का इनकम है और जो ए का इनकम है, पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो x में से 4x - 5 को माइनस करेंगे, तो वही हमने माइनस किया यहाँ पे। पहले भी आप मतलब माइनस भी कर सकते हो पहले, तो उसके बाद भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया x माइनस 4x/5 अपॉन क्या हो जाएगा 4x/5, मतलब कि दोनों का डिफरेंस अपॉन जो स्मॉलर नंबर है, मतलब वैल्यू हम ए के सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं बी का, तो इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा। जैसे परसेंटेज बताना होता है ना, तो कितना मार्क्स है कितना पाए, तो कितना पाएगा ये जो बी की सैलरी है और जो कि ए की सैलरी है, दोनों का डिफरेंस, और बी का जो सैलरी कंपेयर किया जा रहा है किससे, बी से किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है, तो इसलिए अपॉन हमारा क्या होगा ए, क्योंकि ए में से कितना पाया है इसका परसेंटेज बताना है, तो 100%। ठीक, इंटू 100% करोगे, क्योंकि 100% बताना होता है तो क्या करते हो कि 100% से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। x माइनस 4x/5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है x माइनस 4x/5। ठीक है, होल अपॉन दिया है 4x/5। ठीक, तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो 1 और 5 कैल्सियम कितना आएगा, 5 आएगा, तो 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 5 जा 5, 5 को x से इंटू करोगे तो 5x माइनस हो गया, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को 4x से इंटू करेंगे आ जाएगा 4x अपॉन जो 5 को लिख दिया हमने क्योंकि एलसीएम पहले लिया हमने, फिर 4x/5 इंटू 100%, 100% तो रहेगा ही,
ठीक है। फिर देखो 5x में से 4x को माइनस करोगे तो कितना आएगा x, मतलब 1x अपॉन 5 इंटू ये जो है ना, जैसे कि फ्रैक्शन पढ़ोगे आप 2/5 को डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन है, डिवाइड हो रहा है इस वाले फ्रैक्शन से। जैसे यहाँ 5/7 दिया गया है, तो अगर इसको हम इंटू लिख देते हैं इस डिवाइड को, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, तो सेम चीज यहाँ भी करेंगे कि जैसे x/5 बचा है, ये डिवाइड करना है इनको, जब इसको इंटू करेंगे तो जैसे 4x/5 है तो 5/4x हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 100%। x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और इस 4 से हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 25 आया, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व। जैसे हमने यहाँ पे x माना, यहाँ पे आप 100 मान के भी कर सकते हो, क्योंकि किसी का भी सैलरी जो होता है ना वो हमेशा 100% होता है, तो उसको 100 भी मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब वही सेम चीज, जैसे यहाँ पे हमने b का सैलरी x माना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि b की सैलरी 100 मान लो। अब a की सैलरी क्या है, उसमें उसका 20% लेस देन है, तो इसका जो 100 में से 20 माइनस कर दोगे, क्योंकि 20% कम है यानी 20 कम है, तो 100 में से 20 कम कर देंगे तो आ जाएगा 80% या 80, यानी कि 80 ये किसका है, ए की सैलरी है। बी इज इनकम इन मोर देन ए इज इनकम, कितना होगा, सेम चीज भाई, इन दोनों को माइनस करेंगे जो यहाँ पे किया था हमने, ए की सैलरी को बी की सैलरी से जो डिफरेंस आ रहा है अपॉन कंपैरिजन करना है ए से, तो ए की सैलरी क्या है 80 इंटू 100, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे तो आ रहा है 25%, तो दोनों का सेम आ रहा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं बताया, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी के बेस पे ये भी है 13 आप सॉल्व करना, 14 मैंने बता दिया है, 15 भी आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, 16 में बता दे रहा हूं, देखो 16, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाई 8% एनुअली, मतलब एक टाउन है जहां की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है हर साल 8% इंक्रीज हो रही है, मतलब एनुअली जो है साल भर में 8% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, प्रेजेंट का मतलब कि इस टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अभी जो है उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कितनी है, 54,000 है। तो व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, तो एक साल पहले की बात बोला कि एक साल उसकी मतलब उस वहां की पॉपुलेशन क्या थी। तो मान लेंगे कि लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ ईयर एगो बी एक्स, मतलब एक साल पहले हमने मान लिया कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो एक्स है। ठीक है, और इस समय जो पॉपुलेशन है कितना है, 54%। तो आप ध्यान देना, जैसे कि हर साल बढ़ रहा है कितना, 8%। ठीक, मतलब उस पॉपुलेशन का 8% इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इस समय का है और ये एक साल पहले का है, यानी कि अगर इसका 8% इंक्रीमेंट कर देंगे तो इस समय का आ जाएगा। ध्यान देना, जैसे हम ये बोले अभी 50 रुपया, ठीक है, अभी कितना 50 रुपीज है, सपोज दैट कि अभी 50 रुपया इस समय। ठीक, और क्या है कि बोला जाए कि हर एक साल यानी 1 ईयर में 10 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 रुपीज इंक्रीमेंट हो रहा है। मान लो कि 50,000 ही मान लो, ये कुछ भी है, 50 मान लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल सिंपल नंबर लेके चलते हैं, और हर साल बोला जा रहा है कि 10 रुपीज बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी कि इसके पहले कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, 40 में जब 10 प्लस करेंगे तो 540 आ जाएगा, यानी कि इसमें प्लस यानी पहले मान लो कि पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर अगर 40 रुपीज था, तो हर ईयर 10 रुपीज बढ़ रहा है, तो इस समय 50 है, इसका मतलब क्या है कि 40 में 10 प्लस कर दिए हैं तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो सेम वहां भी काम करेंगे, ये जो पॉपुलेशन एक्स है ये लास्ट ईयर का है और हर साल 8% बढ़ रहा है, यानी ये पिछले साल का है और ये अभी का है। तो इसमें अगर हम x% ऐड कर देंगे तो ये भी सैलरी क्या, ये भी जो पॉपुलेशन है इस समय की हो जाएगी, और ये पॉपुलेशन तो इस समय का है ही, यानी कि लास्ट ईयर में उसका x% हम बढ़ा देंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा, और प्रेजेंट ये भी है प्रेजेंट। ठीक है, तो x प्लस x% ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 54,000। x 8% को क्या लिखोगे, 8/100 इंटू एक्स इजल टू 54,000। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, तो 1 और 100 का एलसीएम आएगा 100, तो 100 या 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, प्लस
100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 54,000। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 108x अपॉन 100 इक्वल टू 54,000। ठीक है, अब ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो 50,000। ठीक है, मतलब कि लास्ट ईयर यानी 1 साल पहले जो उसकी उस टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 50,000 थी। क्वेश्चन नंबर 17 आप सॉल्व करना। ठीक है, वैसे ही ये सेम क्वेश्चन है एंड 18 में बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग सॉल्व करना, ये 16 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहा हूं। 18 में क्या है कि एन एलो कंटेन 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। एक एलॉय है, एलॉय मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स का में मिक्स किया गया है। ठीक है, तो उसमें जिसमें कि 40% कॉपर है, 32% क्या है, निकल है, एंड जो बचा हुआ है वो क्या है, जिंक है। ठीक है, ओवरऑल टोटल जो परसेंटेज होते हैं वो 100% होता है। ठीक है, मतलब कि पूरा 100% होगा। 100% में 40% क्या है, कॉपर है। ठीक है, मतलब कुछ मटेरियल जो है 40% क्या है, कॉपर है, 32% क्या है, निकल, एंड जो बच गया वो जिंक है। ठीक है, तो 100 में 40 और 32 दोनों को प्लस कर दो, जो आएगा 100 से माइनस कर दोगे तो जो बचा है वो क्या बच जाएगा, जिंक बच जाएगा। फाइंड द मास ऑफ जिंक, उसमें से हमें जिंक का मास बताना है, कितना मास है जिंक का इन 1 kg ऑफ द एलो, जो कि ये जो दिया हुआ है, ये जो एलो दिया हुआ है ये 1 kg का दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स मास ऑफ द एलो 1 kg। तो कॉपर का परसेंटेज कितना है, 40%, निकल का परसेंटेज कितना है, 32% है। तो परसेंट ऑफ जिंक, जिंक का परसेंट क्या होगा, टोटल 100% होता है तो 100 में से माइनस कर देंगे दोनों के परसेंटेज के सम का, तो 40 + 32 तो आगे 72, तो 28% क्या है यहाँ पे, जिंक है। ठीक है, और इसी का हमें क्या बताना है, मास बताना है। यानी कि देखो 1 kg में 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम बोल सकते हो उसको। 40% क्या है, कॉपर है, उतना ग्राम कॉपर होगा। 32% क्या है, निकल है, बचा है जिंक, जिंक का ही पूछा है, तो जिंक क्या होगा, 28% ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg में 28% क्या है, जिंक है। तो उसी को बताना है कितना अमाउंट में है, तो 28% ऑफ 100 ग्राम ले सकते हैं, बिकॉज कि 1 kg में 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, तो 28% को क्या ले सकते हो, 28 इंटू 1/100 इंटू 1000, कैंसिल आउट हो गया, तो 280 ग्राम। ठीक, या तो इसको हम बोल सकते हैं 0.280 kg। टोटल 1000 kg एक ग्राम होता है 1 kg में, तो 280 ग्राम क्या है इसमें, जिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये कुछ दिया है, बैलेंस डाइट दिया हुआ है, शुड कंटेन 12% क्या दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है, एंड 25% क्या है, फैट, एंड 60% क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इफ अ चाइल्ड, अगर एक चाइल्ड है, देखो मतलब ये बोला है कि बैलेंस डाइट को कैसे बैलेंस करने के लिए क्या क्या मतलब कंटेन होना चाहिए। 12% क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, 25% फैट चाहिए, एंड 63% क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इफ अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज, एक चाइल्ड यानी बच्चा है जिसको कैलोरीज चाहिए कितना, 2600 चाहिए। ठीक, डेली के लिए, हिज फूड डेली। फाइंड हिज कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक, मतलब कि इसमें से क्या क्या मतलब कितना कितना अमाउंट खाए, मतलब वो मतलब कैलोरीज बताना, अमाउंट ऑफ कैलोरीज, मतलब प्रोटीन का कितना अमाउंट चाहिए हमें, 12% है तो कितना अमाउंट चाहिए, फैट कितना चाहिए अमाउंट में, ये तो परसेंटेज में दिया, अमाउंट बताना है। ठीक है, जब किसी एक चाइल्ड को 26 कैलोरीज चाहिए, तो 26 कैलोरीज में ये सारे डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें से 12%, इसी का 12% ये है, इसी का 12%, 25% भी है, 63 है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन बताना है। तो देखो टोटल तो 2600 है कैलोरीज, तो 26 का हम क्या करेंगे, पहले 12%, 1 by 1 सबको निकालेंगे तो वही अमाउंट आ जाए। तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्या होगा, 12% ऑफ 2600 कैलोरीज, तो आ जाएगा 12% का मतलब क्या होगा, 12/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 312 कैलोरीज। फिर अमाउंट ऑफ फैट क्या होगा, 25% है किसका, 2600 का,
तो 25/100 इंटू 2600, तो यहाँ पे आ गया 650 कैलोरीज। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो 63% दिया हुआ था 2600 का, तो यहाँ पे आ गया 16300। ठीक, तो देखो 63 कहाँ पे गया ये 63, 12 एंड 25 ऐड करो कितना आ जाएगा 100%। ठीक, अब देखो इन सभी को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 2600। ये और ये मतलब कि 312 जो है वो प्रोटीन है, 650 क्या है फैट्स है, कैलोरीज है। ठीक है, एंड 1638 कैलोरीज क्या है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, सभी को सम करोगे तो आ जाएगा 2600 कैलोरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया था, कौन सा 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने नहीं किया सॉल्व, आप लोग सॉल्व करना 20। ठीक है, वैसे ही है, थोड़ा सा यहाँ पे 20 में क्या है कि कुछ गन पाउडर दिया हुआ है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए परसेंटेज में, सेम चीज़ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना 21 में बता देता हूँ। डिवाइड करना है 700 एमंग ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो बता रहा हूँ मैं, 7000 को डिवाइड करना है ए बी एंड सी में, सच दैट जिसमें कह रहा है कि ए जो है गेट 50% ऑफ व्हाट बी। ठीक है, एंड गेट्स जो भी बी पा रहा है उससे 50% क्या है, मतलब उसका 50% कौन है, ए है, एंड बी जो है वो 50% क्या है, सी के। ठीक, तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, सी कितना है, सी के बारे में पहले पता करेंगे। तो लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाई सी। ठीक है, मान लो ये मनी है, कुछ भी है, मान लो 7000 मनी मान लेता हूँ मैं। तो एक्स अमाउंट जो मनी का एक्स अमाउंट जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव कर रहा है सी, क्योंकि जब तक सी नहीं पता करेंगे तब तक बी नहीं पता कर पाएंगे, और जब बी नहीं पता चलेगा तो ये नहीं पता कर पाएंगे। तो पहले इसलिए हमने पहले सी का अमाउंट पता किया, और सी के अमाउंट का कितना परसेंट, 50% कौन है, बी। ठीक, तो देखो बात समझो कि ये जो है 50% है किसका, बी का, जो भी बी है, और बी जो है सी का 50% है। तो पहले हमने सी का मान लिया क्या कि सी के पास टोटल जो अमाउंट है वो सी एक्स रुपये रिसीव किया उसने, तो एक्स का 50% यानी 50% ऑफ एक्स, ये किसका अमाउंट आ जाएगा, देन अमाउंट ऑफ मनी बी गेट। तो बी कितना गेट्स करेगा, 50% ऑफ एक्स रुपीज़, एक्स का टोटल 50 रुपीज़। तो एक्स का मतलब कि ये किसका अमाउंट है, सी का है, तो सी का 50%। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ ए का जो अमाउंट होगा क्या होगा, वो 50% किसका होगा, बी का होगा, यानी कि जो बी है ये जो ये अमाउंट आएगा इसका 50% आएगा। ठीक है, कौन, ए पाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका मतलब 50% होगा, मतलब 25% भी इसको हम बोल सकते हैं कि 25% ऑफ एक्स का। ठीक है, तो इन सभी को टोटल 700 है। अब देखो ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया, सी का भी अमाउंट पता चल गया, तो तीनों के अमाउंट को प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल जो अमाउंट दिया हुआ था जो डिस्ट्रीब्यूट करना था 7000 उसके इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 50% ऑफ x, ये 50% ऑफ x क्या है, ये b का अमाउंट है, और c का अमाउंट क्या है, 20% ऑफ x है। ठीक, तो x प्लस 50% ऑफ x क्या हो जाएगा, 50% का मतलब होता है 50/100 इंटू एक्स हो जाएगा, 25/100 इंटू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7000। तो x प्लस यहाँ पे आ जाएगा x/2, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए x/4। तो इसको 1 मान के इसको सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आई है। ठीक है, ये आप सोच रहे हो कि कैसे 25 लिख दिए, तो इसको आप देख लो कैसे 25 आ रहा है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हमने सी का जो अमाउंट माना है, क्या माना है हमने, x मान लिया है। ठीक है, तो b जो है वो क्या है, 50% है किसका, x का है, तो 50/100 इंटू क्या लिख सकते हो, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड जो a है वो क्या है, 50% है किसका, b का, यानी कि x/2 का 50% है, इसका 50% हो जाएगा, a का वैल्यू है, तो 50/100 इंटू क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा x/4, तो x/4 का मतलब समझ रहे हो, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, इसलिए हमने यहाँ पे 25% लिखा है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये c का वैल्यू क्या है, x है, ये b का वैल्यू क्या है, x/2, और a का वैल्यू क्या आ गया, x/4। तो a का वैल्यू क्या है, x/4, x/2 और x, इनको भी प्लस करोगे आप तो भी कितना आएगा, 7000, तो भी क्या आएगा, 7000।
और यहाँ से भी आप सॉल्व करके सेम वैल्यू ला सकते हो। तो 4 to 1 कैल्शियम कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे x हो गया प्लस 2 2 जा 4 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4x 7000। तो 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7x अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो गया 7000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7000, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो भी कितना आएगा 4000। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी। ठीक, अब देखो ये तो x की वैल्यू आ गई, तो x जो है वो किसका मैंने माना था x, c का। तो c जो है कितना पाएगा 4000। अब हमें क्या बताना है b का अमाउंट। तो b का अमाउंट अभी हमने x की सी वैल्यू लाया है ना यहाँ पे, तो 50% अब क्या करेंगे x करेंगे। तो 50% अब x की वैल्यू मालूम नहीं था, मालूम हो गया तो यहाँ पे 4000 रख देंगे। तो 50/100 इंटू क्या हो जाएगा 4000, तो यहाँ पे आगे 2000। ठीक, मतलब c के पास कितना है 2000। वैसे भी 50% बोला है तो आप देख भी सकते हो, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक, और फिर इसका हाफ कर दोगे तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसका हाफ ये और इसका हाफ ये। ठीक, और ऐसे ही बोल सकते हो इसका हाफ ये, इसका हाफ ये है, तो इसका ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। ठीक, वैल्यू रख देना आप। तो देखो यहाँ पे 7000 आ भी रहा है, 42617 टोटल ऐड करने पे 7000 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस वगैरह है आप लोग खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, ये जो है आपका कुछ MCQs भी दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको भी आप सॉल्व करना। ठीक, लगभग जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के बेस पे है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू।